गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में चार्ट्स का हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक ले पाए। चले हम लोग शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार बिहार बोर्ड में इंटर में प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। चले हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देयर वेर सेवरल पुलिसमैन। देयर वेर सेवरल, SEVERAL, सेवरल पुलिसमैन। खाली जगह हम लोग लिखेंगे यहां पर ड्यूटी। आपका ऑप्शन दिया हुआ यहां पर क्या, टू ऑन फॉर एक्ट। टू ऑन फॉर एक्ट। ये क्वेश्चन आपका आया है 2023 का आर्ट्स में आया है। 2023 का आर्ट्स में आया है। दो 2023 का आर्ट्स में आया है। आपका ऑप्शन इसमें चुनकर भरना आपको याद रखिएगा प्यारे बच्चों। या चार ऑप्शन है, टू है, ऑन है, फोर है, एट है, ABCD। इसमें से आपको चुनकर भरना है। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो याद रखिएगा, ड्यूटी के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। आपका ऑप्शन होगा ऑन। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग? व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग? खाली जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑफ, फ्रॉम, टू, बाय। ऑफ, फ्रॉम, टू, बाय। ये भी क्वेश्चंस कब आया है? 2023 का आर्ट्स में आया है। 2023 का आर्ट्स में आया है। इसी टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा, विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, यानी महात्मा गांधी किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो याद रखिएगा, बिलोंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। टू। इसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस लेते हैं। द thief had been hiding। The thief had been hiding। खाली जगह टेबल। द टेबल। ये भी क्वेश्चंस 2023 का आर्ट्स में पूछा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बेलो, अंडर, डाउन, इनसाइड। बेलो, अंडर, डाउन, इनसाइड। ये 4 ऑप्शन है। देखिएगा, बेलो का अर्थ होता है नीचे, अंडर का अर्थ होता है नीचे, डाउन का अर्थ होता है नीचे, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर में। अब देखिएगा यहां पर, इसको समझिए। एक कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। मान लिया मेरे सर के ऊपर पंखा है, छत में सेट है, सीलिंग में।
तो वहां मेरे सर और पंखा के बीच में गैप है, तो वहां पर ओवर करेंगे। और ओवर का एंटोनिम क्या होता है? अंडर होता है। टेबल है, टेबल के नीचे चोर है या बिल्ली है, दोनों में गैप है, तो वहां पर अंडर का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा अंडर, यहां लिखिएगा अंडर। द थिफ हैड बीन हाइडिंग अंडर द टेबल, इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। अब प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ही किल्ड ए टाइगर। अगला क्वेश्चन, ही किल्ड अ टाइगर, खाली जगह। उसके बाद क्या है? ए राइफल। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर बाय, विथ, फ्रॉम, एट। बाय, विथ, फ्रॉम, एट। ये भी क्वेश्चंस आपका आया है 2023 का आर्ट्स में, 2023 का आर्ट्स में आया है। इसको समझने के पहले, उसको बनाने के पहले एक चीज समझ लीजिए पहले। ही किल्ड ए टाइगर डैश राइफल। यदि कोई काम किसी एजेंट के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे बाय का। और यदि किसी वेपन, हथियार, औजार, सामान के द्वारा कोई काम किया जाए, तो वहां पर प्रयोग होगा प्रीपोजिशन विथ का। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? राइफल के द्वारा काम कर रहे हैं, किसी आदमी के द्वारा नहीं। ये सोचने वाली, कंफ्यूजन वाली बात है। किसी आदमी के द्वारा किया जाए तो बाय का प्रयोग होगा, किसी हथियार, औजार, वेपन के द्वारा किया जाए तो विथ का प्रयोग होगा। जैसे द टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा टाइगर मारा गया था, तो वहां पर बाय का प्रयोग होगा, क्योंकि एजेंट कौन है? डोयर ऑफ एक्शन, एक्शन कौन है? काम करने वाला कौन है? राम है, तो वहां पर बाय का प्रयोग होगा। और जब वेपन के द्वारा, कोई हथियार के द्वारा कोई काम किया जाए, तो वहां पर विथ का प्रयोग होगा। तो यहां पर होगा ही किल्ड ए टाइगर विथ अ राइफल। राइफल एक हथियार है, वेपन है, तो वहां पर विथ का प्रयोग होगा। आपका 1 नंबर के लिए ऑप्शन होगा विथ। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 5 नंबर में पढ़ते हैं। लुक, खाली जगह, दिस पेंटिंग। लुक, खाली जगह, दिस पेंटिंग। सारा क्वेश्चन को आसानी से समझिए आप। आपका ऑप्शन है इन, एट, ऑफ। इन, एट, OF, OFF। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का साइंस और कॉमर्स में, बिहार बोर्ड का इंटर का 2019 का साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है, बिहार बोर्ड इंटर इंग्लिश में। याद रखिएगा, लुक एक ऐसा वर्ब है, इसके साथ बहुत सारा प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। जैसे लुक इनटू, जांच करना, लुक आउट फॉर, खोजना, लुक एट, ध्यान से देखना, लुक आफ्टर, देखभाल करना, बहुत सा है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो यहां पर होगा लुक एट, लुक एट दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। लुक एट का अर्थ होता है ध्यान से देखना। यह क्वेश्चन आया 2019 का साइंस और कॉमर्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन। पटना इज सिचुएटेड, देखिए ध्यान से देखिएगा, पटना इज सिचुएटेड, SITUATED, खाली जगह, द बैंक ऑफ द गंगा, द बैंक ऑफ द गंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 का साइंस ऑफ कॉमर्स में।
आपका ऑप्शन, पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। पटना इज सिचुएटेड, पटना बसा हुआ है, खाली जगह द बैंक ऑफ द गंगा। बैंक का अर्थ होता है यहाँ पर किनारा। गंगा एक नदी का नाम है, गंगा के नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। तो यहां आपका ऑप्शन क्या होगा? एट है, ऑन है, ऑफ है, टू है। एट है, ऑन है, ऑफ है, टू है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा होगा, यहां ऑन आपका ऑप्शन है। इसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई बॉट दोज बुक्स, आई बॉट दोज बुक्स, खाली जगह, उसके बाद दिया हुआ ऑप्शन AUCTION। ये भी क्वेश्चन का पूछा गया है 2019 का साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 फ्रॉम एट, 4 फ्रॉम एट ऑफ, 4 फ्रॉम एट ऑफ। देखिए यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 फ्रॉम एट ऑफ, यानी ए में 4, बी में फ्रॉम, सी में एट, डी में ऑफ। आपका ऑप्शन होगा एट, ATH, क्योंकि ऑक्शन का अर्थ होता नीलाम। आई बोट दोज बुक्स, मैं उन किताबों को खरीदा हूं, किसमें? नीलामी पे। तो यहां पर प्रीपोजिशन होगा एट। समझ गए? आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप सारा कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है और एग्जाम देना है और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर देते हैं, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आज जो मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप ही के सहयोग से यहां पर मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं इसी तरह का वीडियो आपको देता रहूंगा, समझाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। और आपसे एक अनुरोध है, आप कहां से देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस चीज के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।